अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। इसमें एक चीज जरूर आएगी, या लॉन्ग आएगा या शॉर्ट आएगा। तो इधर हमने बहुत ही सिंपल मेथड में इसको सॉल्व किया। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि हर क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। यानी जो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। ठीक है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय 16 और इसकी पावर है -3 डिवाइडेड बाय 4। इसकी जो पावर अगर हम देखें तो वो माइनस में है। इसको हम क्या करेंगे, पहले प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, 81 को नीचे ले जाएंगे और 16 को ऊपर ले जाएंगे, यानी इनको उल्टा देंगे। क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 81। तो इसकी जगह चेंज करने से हमारे पास जो पावर है वो क्या हो चुकी है, प्लस हो चुकी है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो 16 है इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इसकी फैक्टर बनाएंगे। और उर्दू में अगर हम देखें तो इसकी हम तजज़ी करेंगे इस तरह से। जो हमारे पास 16 है इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। फिर 8 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आ जाता है। फिर 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ जाता है। फिर 2 को 1 से 2 को 2 से करें तो हम क्या, हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 81 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 81 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 27 आता है। 27 को जब 9 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। फिर हम 9 को जब करते हैं डिवाइड 3 से तो हमारे पास 3 आता है। फिर 3 को जब 3 से करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो 2 है वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, और ये हमारे पास कितने 4 आ रहे हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 2 की पावर 4, यानी ये 4 है तो इसका हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4 लिख दिया। इस तरह से अगर 3 को देखो तो ये भी हमारे पास 4 आ रहे हैं, तो इस जो 3 है इसकी पावर हमने 4 लिख दिया है। ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, a डिवाइडेड बाय 4 की पावर n इज इक्वल टू a की पावर डिवाइडेड बाय b की पावर n। ठीक है। तो अगर इस तरह से हमारे पास ये इकट्ठी पावर हो तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो इस तरह अगर हम लिखें तो ये अलग-अलग पावर इस तरह से हमारे पास आ जाती है। इसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जब फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 4 तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 आ जाएगी, यानी हमने जो पावर है उसको अलग-अलग लिख लिया है इस तरह से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 4 है ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो पीछे बचेगा वो ये बच जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ठीक है। तो चूंकि ये 2 की पावर 3 है तो इसको हम 3 बार इसी तरह से लिख देंगे। इसी तरह से अगर 3 की पावर भी 3 है तो इसको भी हम 3 बार इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। इस तरह से हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 9। 9 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आ जाता है। ये हमारे पास क्या है, आंसर है, ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अगर हम पार्ट नंबर 2 को देखें तो ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -2 है। और हमारे पास आगे ये डिवाइड का साइन है, डिवीजन का साइन है, तो इसके बाद हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 27। तो ये जो पहली वाली वैल्यू है इसको अगर देखें तो इसकी पावर माइनस में है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को प्लस में लेकर आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 को हम उल्टा देंगे, इसकी जगह चेंज कर देंगे इस तरह से। तो हमने इसको जब इसकी जगह चेंज की है, यानी इनको उल्टाया है, तो हमारे पास ये जो पावर है वो प्लस हो चुकी है। ठीक है। और बाकी सेम उसी तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब हमने क्या किया है कि इसकी जो हमारे पास ये वैल्यूज थी इसको हमने फैक्टराइजेशन कर दी, इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। यानी 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। तो हमने इसकी 2 की 2 पावर लिख दी है। ठीक है। इस तरह से इसकी भी हमने 2 पावर लिख दी है।
और ये नीचे 3 वैसे के वैसा आ गया, और ये जो हमारे पास 9 होता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 बनता है, तो इसलिए हमारे पास ये 3 की पावर 2 आ गया। अगर हम 16 की इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, पीछे जो अभी अभी हमने की थी। तो ये इस तरह से हमने 4 टाइम्स इसको लिख दिया। इस तरह जो हमारे पास 27 है, इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, यानी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9, 9 को जब 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास 27 बन जाएगा। तो ये इसकी हमने इस तरह से फैक्टराइजेशन कर दी है। हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस होते हैं, ये जो हमारे पास इस तरह से ये लॉ है कि a डिवाइडेड बाय b होल की जो पावर है वो n है, वो इक्वल है a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n, यानी यहाँ पे इकट्ठी पावर थी तो हमने इसको अलग-अलग से लिख दिया है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो 2 था इसको हमने अब इनकी पावर अलग-अलग कर दी है, और ये वाली भी है जो वैल्यू, इसकी पावर हमने अलग-अलग कर दी इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और फार्मूला होता है कि a की पावर m और उसके ऊपर हमारे पास जो है ना ब्रैकेट्स लगाकर पावर हो हमारे पास n, इस तरह से। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास पावर्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास a की पावर mn बन जाएगा, यानी m और n के दरमियान अगर ब्रैकेट्स है और ये पावर में है तो ये क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है इसी तरह से। तो अगर हम सेम इसी तरह से ये वाली हमारे पास वो चीज ही बन रही है, तो ये 2 के साथ 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ जाएगा, और जब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितना मान जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा, इस तरह से सेम। ठीक है, और ये जो हमारे पास है कि 2 हमारे पास कितनी बार है, 4 बार है, यानी ये जो हमारे पास बेस है वो सेम है। बेस क्या होती है, जो हमारे पास 2 है ना, ये हमारे पास बेस है, तो ये हमारे पास 4 टाइम्स है, तो इनकी पावर हमारे पास ऐड होगी। एक 2 की पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 4 टाइम्स है, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 की पावर 4 आ गया। इस तरह से जो हमारे पास 3 है, ये भी 3 टाइम्स है, तो इनकी पावर हमारे पास 3 आ गई इसी तरह से। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास डिवीजन था इसको हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो हमारे पास है इसको हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे, यानी 2 को हम नीचे ले आएंगे और 3 को हम ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला होता है कि a की पावर m, ये जो हमारे पास डॉट, इसका मतलब है मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी हमारे पास जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिस कौन सी सेम है, एक 2 और ये 2 2 2 जो है ना ये बेसिस हमारे पास सेम है, यानी 2 हमारे पास ये बेस है, तो ये दोनों एक जैसी हैं, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 इनकी पावर ऐड हो जाएगी। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पे 3 और 3 ये सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी इस तरह से। तो 2 की पावर 4 प्लस 4 और नीचे 3 की पावर 2 प्लस 3 आ जाएगा, और बाकी सेम उसी तरह से आ जाएगा। तो ये इस तरह से मजीद इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। एक हमारे पास और फार्मूला होता है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, जो बराबर होता है हमारे पास a m माइनस n, यानी ये जब डिवीजन में हो तो ये इनके दरमियान माइनस का साइन आता है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 की पावर 6 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और 3 की पावर 5 को भी जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये माइनस में हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनकी जो जब जो जो अब इनको देखेंगे कि इनकी जो बेस है वो सेम है। ये देखो 2 और 2 इन दोनों की बेस सेम है और इन दोनों की बेस सेम है, तो इनकी जो पावर है इस फार्मूले के तहत वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इस तरह से। ये 2 की पावर 8 माइनस 6 और 3 की पावर 6 माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 2 की पावर 2 जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 4। 4 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो अशारिया है यानी ये हमारे पास जो डेसिमल है इसको हम क्या करेंगे,
खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो जीरो है इसके नीचे हम 1 लिख देंगे और इधर जितनी वैल्यू होंगी उतनी हम जीरो लगा देंगे। यानी ये शारिये के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट है हमारे पास, तो हमने 3 जीरो लगा दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पावर है हमारे पास ये माइनस में है, तो इसको हमने क्या करना है, प्लस में करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 27 इसको नीचे ले आएंगे और 1000 को हम ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगी पावर। अब हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम 1000 की फैक्टराइजेशन करें तो ये इस तरह से हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। यानी अगर हम 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 100 बनता है। जब 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास 27 है उसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास ये 3 टाइम्स जो है ना हमारे पास 3 आ जाएगा। जब 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9, 9 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, हमारे पास 27 आ जाता है। यहाँ हमारे पास वो सेम पीछे भी हमने जो फार्मूला डिस्कस किया वो यहाँ पे यूज करेंगे हम, कि ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन जो हमारे पास होता है वो इक्वल होता है ए की पावर एम प्लस एन। इसी तरह से ये देखें कि ये जैसे ये ए है हमारे पास, इस तरह से ये तीन 10 10 है, यानी ये सेम है, तो इनकी पावर जो है ना वो ऐड हो जाएगी। तो हर 10 की जो हमारे पास पावर वो कितनी है, 1 1 है, तो ये ऐड जब हो जाएगी तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह से ये नीचे भी जो 3 है हमारे पास वो कितनी टाइम्स है, वो भी 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी इस तरह से। तो हमारे पास एक और फार्मूला जो इस पे लगा है वो ये है कि अगर ये इस तरह से हो तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ये यहाँ पे इकट्ठी पावर थी, तो जब हमने इसको मजीद सॉल्व किया तो हमने इसको अलग-अलग लिख दिया इस फार्मूले के तहत, ठीक है। एक फार्मूला और है हमारे पास कि जब ए की पावर एम हो और मल्टीप्लाई ब्रैकेट से हो रहा हो तो ऊपर साथ क्या हो, एन हो, तो वो हमारे पास इक्वल किसके होता है, ए की पावर एम एन, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास अगर पावर में क्या आ रही ब्रैकेट्स आ रही है तो ये जो दोनों पावर्स ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस तरह से। तो यहाँ पर भी सेम वो वाला सीन बन रहा है। तो जो हमारे पास 10 की पावर 3 है वो इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये भी हमारे पास जो है ना पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस तरह से। तो इसको अगर हम देखें, ये जो 3 है ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका क्या है, हमारे पास आंसर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अगर हम देखें तो ये हमारे पास रूट की जो हमारे पास पावर है वो कितनी है, 7 है, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये 7 रूट है, समझ लें, ठीक है। तो इसकी इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू दी गई है रूट के अंदर वो क्या है, x की पावर 14 है मल्टीप्लाई y की पावर हमारे पास 21 है मल्टीप्लाई z की जो पावर हमारे पास 35 है, और नीचे जो हमारे पास डिवीजन में दी गई है वो y की जो हमारे पास पावर है वो कितनी है, 14 है, और z की जो पावर हमारे पास कितनी है, 7 है। तो अगर हम इसको एक फार्मूले से देखें कि अगर हमारे पास a के ऊपर क्या हो, रूट हो, और रूट की पावर क्या हो n हो, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है, यहाँ पे आना था a की पावर 1 डिवाइडेड बाय n आना था, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय n आ जाना था। इसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो अंडर रूट ए आना था यहाँ पे, तो इसके इक्वल जो हमारे पास आना था वो a की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाना था इस तरह से। जब इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये सेम उस फार्मूले के तहत ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 आना था और 1 डिवाइडेड बाय n आना था, तो ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये सेम हमने इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 7 है, चूंकि ये पीछे हमने फार्मूला भी डिस्कस किया था, तो ये इन सब के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, ठीक है। पावर पावर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये जब हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगी
फिर इसके साथ भी हो जाएगी, इसके सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम 14 को देखें तो वो 7 के साथ जब डिवाइड होगी तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो 21 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ हमारे पास 3 आ जाएगा। और 35 को जब 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 14 को करेंगे 7 के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा। और 7 को 7 के साथ करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम सीरीज को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नीचे वाली y है इसको हम उठाकर ऊपर ले जाएंगे और z को भी हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे प्लस थी, जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी। z की भी जो पावर है जब ऊपर जाएगी तो हमारे पास -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास सेम बेसिस हैं उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास x सिर्फ है ही एक, तो y हमारे पास ये 2 y है हमारे पास, तो इनकी जो हमारे पास पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इसी तरह से जो हमारे पास z है इनकी पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इस तरह से। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई जी की पावर 5 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी की पावर 4 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5। ये जो हमारे पास डॉट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, into 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई into 5 की पावर 2 n डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट सॉरी मल्टीप्लाई into 5 की पावर 2 n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे कि ये जो हमारे पास 25 है इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास 5 की पावर 2 आ जाएगी, यानी 5 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनेगा। तो ये हमारे पास 5 की पावर 2 आ गया। इसी तरह से हमारे पास इसकी ये जो 25 इसकी भी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 5 की पावर 2 आ गया। और नीचे भी इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 5 की पावर 2 आ गया। बाकी सेम उसी तरह से हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पावर है ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको हम जब मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 को जब n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आ जाएगा। और 1 को 2 के साथ करेंगे तो +2 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारे पास जो इसको हमने सेम उसी तरह ही लिख दिया है। अब इसको मजीद अगर हम देखें कि ये जो हमारे पास 5 और 5 है ये दोनों बेसिस आपस में क्या है, सेम है, सेम बेस है। तो क्या होगा कि इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास 2n प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनकी पावर भी आपस में क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। तो 5 की पावर 2 प्लस 2n आ जाएगा। नीचे देखें तो वो भी पावर जो कि ये बेस आपस में सेम है, तो इनकी पावर जो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 5 की पावर 1 प्लस 2n प्लस 3 आ जाएगा। इस तरह से ये तो है ही एक 5 है तो इसलिए ये सेम उसी तरह से हमने लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है इनको अब हम ऐड कर देंगे। इस तरह से मजीद सॉल्व करके लिख दिया हमने इसको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 4 है इसमें से हमने 2 को अलहदा कर लिया, यानी क्योंकि बेस सेम है तो हम इनको अलहदा से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये जो हमारे पास है ऊपर अगर हम देखें 5 की पावर 2n प्लस 3 था, तो यहाँ से हमने कहा एक 5 को जब अलहदा कर लिया तो पीछे हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया है। ठीक है, और इस तरह से नीचे अगर हम देखें तो हमने क्या किया है यहाँ से कि 5 की पावर 2 जो है ना वो हमने अलहदा कर लिया, तो हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 बच जाएगा। ठीक है, हमारे पास इस तरह से अगर हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 4 हो तो वो इक्वल किसके होता है, 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2। यहाँ से क्या करेंगे हम, एक 2 अगर हम अलहदा कर लें तो पीछे हमारे पास ये वाला बच जाएगा, 5 की पावर 2n प्लस 2 1 बच जाएगा। इस तरह से जैसे हमने ये सॉल्व किया है। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसके बाद क्या है कि ये जो हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 है ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, 5 माइनस 1 बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो 5 आ रहा तो ये तो 5 आ गया।
और यहाँ पे पीछे क्या बचेगा 1, तो ये 5 माइनस 1 आ गया। इस तरह से अगर नीचे देखो तो इसमें भी हमारे पास कॉमन आ रहा है 5 की पावर 2 n प्लस 2, उसको हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो पीछे हमारे पास ये क्या बचेगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास जो 5 की पावर 2 है वो 25 होता है। तो अब हम मजीद सॉल्व करेंगे इसको, तो ऊपर हमारे पास 5 माइनस 1 है तो ये 4 आ जाएगा, नीचे 25 माइनस 1 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये 1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 16 की पावर हमारे पास x प्लस 1 है प्लस 20 इंटू 4 की पावर हमारे पास 2x है डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2 है हमारे पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 16 है इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे और 20 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 4 की भी करेंगे और 8 की भी करेंगे इस तरह से। क्योंकि जो हमारे पास अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 बनता है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर पावर 4 लिख दी है। और अगर हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास जो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना 4 बनता है, 4 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बन जाता है 20 बन जाता है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। इस तरह से ये जो हमारे पास 4 था इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 बनता है। क्योंकि इसके ऊपर 2 पहले भी पावर था तो उसमें ये क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 4x हो गया। इस तरह से अगर नीचे देखें तो ये सेम उसी तरह से आ गया। और 8 की जो हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है, जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 8 आता है। इस तरह हमारे पास कितने ये 2 आए हैं, 3 आए हैं, तो इसलिए हमने पावर में इसको 3 लिख दिया है। अब अगर ये हमारे पास जो है ये वाली पावर है और ये वाली पावर ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x, और प्लस जब 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास सेम उसी तरह से आ गया और ये हमारे पास उसी तरह से सेम हमने लिख दिया है। अब नीचे देखें तो ये हमारे पास जो 2 की पावर 3 है ये मल्टीप्लाई हो रही है इस पावर के साथ x प्लस 2 के साथ, ये हमारे पास 3x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये तो वैसे के वैसे आ जाएगा। और ये जो हमारे पास 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 4x है, इनकी बेस सेम है। बेस जब सेम हो तो क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास 2 प्लस 4x आ जाएगा। और अगर नीचे देखें तो ये दोनों की जो बेस है हमारे पास वो 2 2 है यानी सेम है, तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास x माइनस 3 में हम प्लस कर देंगे 3x प्लस 6, तो ये हमने इसको ऐड इस तरह से कर दिया है। ठीक है, हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास ये नीचे जो हमारे पास आया है इसको सॉल्व करने से ये 6 में से जब -3 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और 3x में x को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4x बन गया। तो ये नीचे वाला इस तरह सॉल्व करने से आ गया। अब ये हमारे पास वैसे हमने लिख दिया है। अब हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास है 2 की पावर 4x प्लस 4 है, इसको हमने दो हिस्सों में लिख दिया, यानी जो 2 प्लस 2 हमारे पास 4 ही होता है ना, तो हम इसको इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे भी हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास 3 है इसको हमने लिख दिया 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हमने लिख दिया। 2 प्लस 1 क्या होता है 3 ही होता है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया है ताकि हम इनमें से कॉमन ले सकें। अब हम इनमें से कॉमन क्या लेंगे ऊपर वाले में से कि 2 की पावर 4 प्लस 2 हमारे पास कॉमन आएगा। ठीक है, पहले हम इसको मजीद इनकी जो बेस है वो इन बेस सेम है तो इनको हम इस तरह से अलग-अलग लिख सकते हैं। इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2 की पावर 4x प्लस 2 आ रहा है, इसमें भी 2 की पावर 4x प्लस 2 हमारे पास क्या है कॉमन है, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। नीचे भी इस तरह से हम लिख देंगे। जब इनको कॉमन लिया तो पीछे हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 2 बच गया और प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया पीछे। ठीक है, ये तो बाहर चला गया, यहाँ पे 5 बच गया। नीचे उसी तरह से हमने लिख दिया।
अब क्या करेंगे, ये दोनों चीजें सेम है तो इनको हम आपस में काट देंगे, ठीक है। जब ये कट जाएगा तो पीछे हमारे पास 2 की पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 64 की पावर है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 3, और हमारे पास डिवीजन का साइन है 9 की पावर हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 64 को फैक्टराइज करेंगे और 9 को भी करेंगे। जो हमारे पास 64 होता है उसको जब हम फैक्टराइज करें, इसको हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 32 आता है। 32 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 16 आता है। 16 को करें 2 से तो हमारे पास 8 आ जाता है। जब 8 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 4 आता है। 4 को 2 से करें तो हमारे पास 2 आ जाता है, और 2 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा, और -2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास 9 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 9 आता है। तो ये 2 टाइम्स 3 आ रहा है, तो 3 की पावर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमने क्या किया कि ये जो पावर है इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इस पावर को भी हमने इस पावर के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये जो हमारे पास 3 है, ये 6 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वो 2 जो आएगा 3 के साथ डिवाइड करने से, उसको हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। इस तरह से इधर ये जो 2 है, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा, -3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास 3 की पावर -3 आ गया। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास पावर माइनस है, तो इसको हमने क्योंकि प्लस में लेकर जाना था, तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे। दोनों वैल्यूज को हमने 2 को भी नीचे ले आए और 3 को भी हम जब नीचे ले आएंगे तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। उसका साइन चेंज हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब जो हमारे पास 2 है, इसकी जो है ना पावर 4 थी, तो हमने इसको 4 टाइम्स लिख दिया है, ठीक है, 4 बार लिख दिया हमने। इस तरह 3 की जो पावर है वो हमारे पास 3 है, तो इसको हमने 3 टाइम्स लिख दिया है इस तरह से। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 16 आ जाता है। तो वो हमारे पास 16 आ गया। इस तरह 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बनता है, 9, 9 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 बनता है। ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास डिवीजन का साइन है, इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास, इसको हम उल्टा देंगे, यानी 1 को नीचे ले जाएंगे, 27 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। सॉरी, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो इसको जब हम ये सॉल्व करेंगे तो इस तरह से 3 की 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास 3 की पावर 2 आ जाएगा, और नीचे भी 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 है हमारे पास इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 भी इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2n प्लस 2, और नीचे 2n माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास बेसिस जो थी ये हमारे पास सेम है, 3 3 थी, तो इनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास n प्लस 2 आ जाएगा। इस तरह से नीचे भी जो हमारे पास बेस है वो सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इस तरह से। जब पावर ऐड होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3n प्लस 2, और नीचे हमारे पास 3n माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू am माइनस n। तो इसको हम, चूंकि इनकी बेसिस सेम है, तो ये आपस में ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी इस तरह से। नीचे वाले को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस और अंदर जो हमारे पास माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास 3n के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 के साथ जब ऐड होगा तो हमारे पास 5 हो जाएगा इस तरह से। तो जब 3 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 और 27 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास 81 को जब से मजीद आगे हम करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्व करने से हमारे पास जो बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 243 हमारे पास आंसर आ जाएगा जब हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर हमारे पास जो पार्ट नंबर हमारे पास 9 है वो हमारे पास है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको जब हम एक बार हमने वैसे लिख दिया है ये वाला, और उसके बाद हमारे पास है जब ये हमारे पास है 5 की पावर n माइनस 5 की पावर 3 है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसको जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ये ही बनेगी। इस तरह से ये वाली जो है इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। जब 5 को ये बेस जो हमारे पास सेम है तो इसको करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी तो ये वाली ही बनेगी। इस तरह से नीचे हमने सेम उसी तरह से लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 5n है इसमें भी 5n और इसमें 5n क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 बच जाएगा। नीचे से क्या आ जाएगा, 5n हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो 9 माइनस 4 हमारे पास अंदर रह जाएगा। तो ये 5n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो 5 है इसकी पावर 3 थी तो उसको हम 3 टाइम्स इस तरह से लिख देंगे और माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो 9 है इसमें से जब 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 25 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और 6 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा और नीचे 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 125 है उसमें से हम -30 करेंगे तो हमारे पास 95 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इसको जब हम मजीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 19 आ जाएगा। ठीक है, यानी जब हम 1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 पीछे कितना बचेगा हमारे पास 4, तो 4 और 5 हमारे पास होता है 45। तो जब 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 45। ये मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो 19 आ जाएगा।